नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। देखिएगा इसकी एक सीरीज इसमें देखिएगा सेकंड सेम में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, इस 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 पार्ट में हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी फार्मा, इसका सब्जेक्ट कोड है BP 401 थ्योरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं, इसकी फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा यूनिट फर्स्ट में आपको मिलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या मिलेगा आपको? स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, क्या इसके पॉइंट हैं, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है आपका, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब पूरे पॉइंट डिस्कस पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पीसीआई के अकॉर्डिंग ही चलना है। मुझे बी फार्मा वाले बच्चों को ही पढ़ाना है, बी फार्मा, एम फार्मा और आपके डी फार्मा, बस। ओके, उसी के अनुसार तो मैं पीसीआई सिलेबस को आपका पूरा कवर करके चलूँगा, तो देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यही है टॉपिक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत सारे टॉपिक हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मीजोमेरिक्स, टोटोमेरिक, क्या होता है, एनांसियोमेरिज्म और डाइस्टेरियोमेरिज्म और ककरियल कार्बन, और बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। डीएल सिस्टम सारे होंगे। तो हमें पहले क्या होता है, एक ब्रीफ डिस्कशन करने से पहले हम शॉर्ट इसमें देखते हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं। पहला नंबर देखिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हमको पढ़ना चाहिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म, तो हम देखेंगे आइसोमेरिज्म जो शब्द आता है ना, वो 2 प्रकार से बना होता है। आइसो देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, उसको हम पढ़ते ही नहीं है। उसको हम क्या पढ़ते हैं, पहले नंबर हम जहां से ये डिस्क्राइब, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखिएगा, आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिएगा, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना होता है, आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसो का मतलब होता है सेम, एंड मेरोस का पार्ट होता है, मेरोस का मीनिंग होता है पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ? सेम पार्ट। ओके, तो देखिएगा, इसकी एक सिंपल परिभाषा अगर मैं बताऊं तो क्या होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कोई 2 कंपाउंड है आपके, कोई 2 कंपाउंड है, और वो 2 कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, इससे जो बना होता है ना वो चीज, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बना होता है, वो चीज क्या होती है, इसकी सेम है। तो किन्हीं 2 कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट है विथ कनेक्टिविटी, विथ सेम कनेक्टिविटी और विथ डिफरेंट कनेक्टिविटी। इसका बहुत डीपली मतलब ये कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर कौन सा एग्जांपल लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला नंबर आप एक चीज समझ लीजिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं कि इसका पॉइंट क्या है। पहला नंबर रहेगा आइसोमर, मतलब होता है सेम। देखो, अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए अपन को, या फिर अपन को वो लिखना चाहिए, वो चीज अपन ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, सिंपल सा चीज देखिएगा, हमने ले लेता है एग्जाम्पल से समझना, हमको समझने के लिए आइसोमर क्या होते हैं। देखिएगा, हमने ले लिया लैक्टिक एसिड, ओके,
अब देखिएगा, ये दोनों लैक्टिक एसिड है, क्या है, लैक्टिक एसिड, पर आपने डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, एक में OH इस साइड है, इसमें OS, ठीक है, इस साइड है। तो ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उतना ही, कार्बन, OH, सारी चीजें सेम की सेम है, ओके, सेम टू सेम है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो अपन लिखेंगे इसमें, देखिएगा आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म की परिभाषा लिखेंगे कि देखिएगा पहले नंबर के अपन लिखेंगे आइसोमेरिज्म की परिभाषा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप। एटम भी हो सकता है, यहां पर देखिएगा ये एटम है, इसका अरेंजमेंट, लेकिन ये ग्रुप भी तो है, समझ गए। OH यहाँ पर मान लीजिए, देखिएगा उसी पोजीशन पे वो एटम है, तो कोई एटम भी हो सकता है उस पोजीशन पे और ग्रुप भी हो सकता है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप इन विथिन द कंपाउंड, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म की परिभाषा होती है। क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप विद इन द कंपाउंड, ओके, दिस इज कॉल्ड ऑफ आइसोमर। दिस कंपाउंड, दिस यहां पर देखिएगा, दिस कंपाउंड नोन एज या कॉल्ड आइसोमर, ओके। ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोमर। लेकिन एंड इट्स फिनोमिना कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने, देखिएगा, दिस कंपाउंड कॉल्ड आइसोमर, ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। लेकिन इस ये जो आइसोमर की जो प्रोसेस है, आइसोमर बनने की जो है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो सिंपल से आपको एक चीज दिख रही होगी कि व्हाट इज द आइसोमर। आइसोमर मतलब होता है आइसो, ये जो शब्द होते हैं वो ग्रीक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीक शब्द हैं। आइसो और मेरोस क्या होता है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा है, आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। सो सेम इक्वल पार्ट, तो इक्वल पार्ट, लेकिन इक्वल पार्ट होते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट। सिंपल समझ गए ना। एंड दिस इज कॉल्ड आइसोमर एंड इस फिनोमिना कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ओके। तो चलिए, ये तो हो गया आइसोमेरिज्म क्या होता है, ओके। यहां पर देखिएगा एक और चीज आती है, वो पार्ट ऑफ आइसोमर या पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये सिंपल सा, अब देखिएगा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो इसका हम क्या होता है, आइसोमेरिज्म के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रफ कर देंगे इससे कि एग्जांपल को, ठीक है। अब देखिएगा पहला नंबर आइसोमर, आइसोमेरिज्म। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, ओके। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है, पहला नंबर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक और क्या होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। तो आप देख सकते हैं, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। तो देखिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो अपने सिलेबस में दिया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो नहीं दिया है, ओके, जो नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ओके। तो दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा हम इसमें थ्योरी लिखते हैं, क्या थ्योरी लिखते हैं, देखिएगा ये थ्योरी आप लिखिएगा, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो लोगों को समझ में भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और एक आसान भाषा में लिख सकें उस बात में। अब देखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप स्ट्रक्चरल में देखिएगा, इसमें क्या होता है, वही परिभाषा अपन को लिखना है, क्या लिखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, क्या होगा, अरेंजमेंट in different arrangement of एटम या ग्रुप का within the molecule या कंपाउंड, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, डिफरेंट अरेंजमेंट तो होगा, लेकिन इसकी पहचान क्या है, अगर स्ट्रक्चरल की पहचान है, इसकी है कनेक्टिविटी डिफरेंस, द कनेक्टिविटी different connectivity of atom या group, okay, within the molecule, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। तो मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा होगा, वो एक डिफरेंट पोजीशन पे लगा होगा, ओके। तो यहाँ पर ये चीज है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है, इसमें कनेक्टिविटी सेम होगी, ओके। क्या आएगी, कनेक्टिविटी सेम होगी। इसका देखिएगा, इसका है अपना क्या आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिखेंगे अपन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट कहाँ, ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विद इन द कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन द within the compound, compound in space, ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स विद इन द कंपाउंड इन स्पेस में 3D की मॉडल की बात की जाएगी, ओके, 3D मॉडल की। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसकी कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल, इसमें आएगी सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम या फिर ग्रुप विद इन द कंपाउंड, ठीक है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ द एटम ग्रुप विद इन द कंपाउंड, ओके। तो आप एक चीज सीख ले, देखिएगा
आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, अपन ने देखा कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, अपने परिभाषा देख ली उसमें, और बाकी फिर हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में कोई चीज का अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्पेस में मतलब, स्पेस का मतलब होता है 3D मॉडल। जैसे कोई चीज अपन 2D में देखते हैं और वहां पर क्या देख रहा है, 3D में देखना है। 3D में हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट अपन को दिखाई देगा। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कोई कार्बन की चेन है, वहां पर फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे लगा है, कहीं 3 नंबर पे लगा दिया, समझ गए ना आपको। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी इसमें आएगी और सेम कनेक्टिविटी इसमें आएगी। सेम कनेक्टिविटी होती है लेकिन स्पेस में 3D मॉडल में ये अलग अलग दिखाई देते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब हमने देख लिया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके पार्ट देख लेंगे, कितने पार्ट के होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार के। जबकि ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ओके, तो चलिए इसको रब कर देते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा ये इसको करके खत्म कर देते हैं, फिर अपना मेन पॉइंट आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं। स्ट्रक्चर के क्या होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? इसके भी कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप के होते हैं इसके। ठीक है, ये 5 टाइप का होता है। पहला नंबर देखिएगा, पहला नंबर क्या होगा आपका, देखिएगा इसका देखिएगा कौन सा होगा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आई फॉर आइसोमेरिज्म, क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है आपका स्ट्रक्चर आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अब देखिएगा इसको लिखें कैसे, इसको हम लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं एक ही उसमें, इससे हम समझने को। ठीक है, तो ये 4-5 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है आपका मेटामेरिज्म, और अगला होता है टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा, पहले हम अपन डिस्कस करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म? क्या होता है देखिएगा, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिंपल सी क्या होती है, चेन में, चेन मतलब ये चेन में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज इन चेन। किस में चेंज होता है? डिफरेंट इन द कार्बन चेन्स। क्या होता है? डिफरेंस इन कार्बन चेन्स। क्या होता है? इसकी पहचान क्या होगी? डिफरेंस इन कार्बन चेन। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल होता है, पहला नंबर अपन ने ले लिया। ओके, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कार्बन, अपन कार्बन ही कार्बन लेते हैं। ओके ओके, ओके,
ये अपन ने ले लिया एन ब्यूटेन, क्या ले लिया अपन ने, एन ब्यूटेन, ओके है। अब एन ब्यूटेन को अपन ने चेन आइसोमेरिज्म से डिस्क्राइब करना है, तो एन ब्यूटेन में देखिएगा अपन क्या क्या चेंज कर देंगे, अपन देखिएगा अपन इसमें ये चेंज कर देंगे CH3 CH, अब देखिए ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन, क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, डिफरेंट इन कार्बन चेन, मतलब कार्बन की चेन में हमने बदलाव कर दिया। यहाँ देखिए 4 कार्बन की चेन थी, लेकिन ये जो 3 कार्बन की चेन बची है, लेकिन अब देखिएगा हमने कोई आपका कार्बन कम नहीं किए, हाइड्रोजन कम नहीं किए, कुछ भी कम नहीं किया। अब देख सकते हैं बराबर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये चेन आइसोमेरिज्म किस प्रकार से काम करता है, ओके। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पेंटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, कौन का, देखिएगा एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, देखिएगा, या फिर यहीं पे ले सकते हैं, देखिएगा पहला एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, ये अपन ने ले लिया एन पेंटेन, क्या ले लिया, एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, ओके, एन मतलब स्ट्रेट चेन, ओके। यहां पर अब देखिएगा ये एन पेंटेन हो गया ना, अब इसको हम कैसे बदल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म के संगे, देखिएगा इसको हम बदल सकते हैं CH3 CH2 क्या, देखिएगा क्या ये एन पेंटेन, ये क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन, क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कार्बन की चेन बदली है, ओके। एक और इसका देखिएगा, यहां पर देखिएगा एक और एग्जांपल, अब देखिएगा ये क्या कहलाएगा, न्यू पेंटेन, क्या कहलाएगा, न्यू पेंटेन। तो आप देख सकते हैं एक ही कार्बन चेन के अपन ने 3 रूप बना दिए, मतलब 3 आइसोमर बना दिए, दे इट इज द आइसोमर ऑफ एन पेंटेन, ये तीनों क्या कह रहे हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ओके। तो ये कौन से आइसोमर है, जो अपन देखिएगा, अगर अपन को कोई क्वेश्चन दे कि बताइएगा इन और इन में क्या संबंध है, तो हम कह देंगे कि इसमें और इसमें संबंध आपका चेन आइसोमेरिज्म का है, मतलब इसकी सिर्फ चेन में डिफरेंस है, ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ओके। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस इन द कार्बन चेन होता है, ओके। तो ये दूसरा अपन डिस्कस करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज होता है वो आप देखिएगा, पोजीशन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, क्या होती है, सेम कार्बन स्केलेटल आपको मिलेगा, लेकिन सेम कार्बन स्केलेटल मिलेगा, देखिएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म पहले लिख देते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम, इसमें क्या होगा, सेम कार्बन चेन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन, क्या होगा, सिर्फ आप सिंपल से देख लीजिए, सेम कार्बन चेन रखना है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिफरेंट मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल,
और प्रोपेनॉल। ठीक है, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ले लिया अपन ने, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, एन प्रोपेनॉल। क्या कहलाएगा, एन प्रोपेनॉल। अब एन प्रोपेनॉल मतलब, या फिर इसको बोलेंगे वन प्रोपेनॉल, 1 2 3, क्या बोल सकते हैं, वन प्रोपेनॉल या फिर एन प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखिएगा इसका हम आइसोमर बनाते हैं, पोजीशन आइसोमर। कैसे बनाएंगे, अब आप देखिएगा, अब मैंने क्या कर दिया, इसको बदल दिया आइसोप्रोपेनॉल में। क्या बदल दिया, आइसोप्रोपेनॉल। अब देखिएगा इसमें अंतर क्या हुआ, क्या कार्बन की चेन में अंतर किया, 1 2 3 नहीं किया। ये कार्बन की चेन में अंतर 1 2 3, कार्बन की चेन में अंतर बिल्कुल नहीं किया। हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप जहां 1 नंबर पे जोड़ा था उसको 2 नंबर पे जोड़ दिए, तो क्या कहलाया ये, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ओके, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। हाँ ठीक है, पर अब अपन चलते हैं आगे वाले का एग्जांपल। ओके, अगला है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होती, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया जाता है। देखिएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए। इसमें देखिएगा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो चीज अपनी चली आ रही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट, ये तो सभी में होगा। अपन को क्या मेन चीज क्या लिखनी है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, सिंपल सा आप देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, देखिएगा अब एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वही आपका एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर आपका इधर वाला ले देते हैं 2 कार्बन। ओके, इसको हम कर देते हैं CHO। अब जो होता है, तो ये जो कहलाएगा प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। ओके, लेकिन ये प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, तो प्रोपेन और एल्डिहाइड, यहाँ पर देखिएगा ये आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड। लेकिन इसको हम चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, यहाँ देखिएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं CH3 CH। ओके, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ओके, आप देख सकते हैं इसको हमने चेंज कर दिया एसीटोन से। क्या कर दिया, एसीटोन, एसीटोन है। अब देखिएगा हमने दोनों को चीजें देखें, इनमें 3 कार्बन है, एक O है। ओके, बाकी हाइड्रोजन आपके सेम है। इसमें प्रोपेनल्डिहाइड को अपन ने एसीटोन में बदल दिया। इसमें क्या किया, फंक्शनल, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। देख, इसे बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल, और इसे बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता। ओके, यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम टोटोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। अगले जो बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला पॉइंट बचा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, आप देख सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है डिफरेंट इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटेंड टू सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में अगर बात करें मेटामेरिज्म में क्या होता है, अब देखिएगा इसमें होता क्या है, डिफरेंट इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, डिफरेंट इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप पर सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लेकिन अपन ने क्या करना, एल्किल जो ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मतलब जो साइड में लगा हुआ था वो अपन को चेंज कर देना। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अपन ने ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ये अपन ने ले लिया डाई इथाइल ईथर। क्या ले लिया अपन ने, इसे बोलेंगे डाई मतलब दो, इथाइल इथाइल और ईथर। ईथर क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखिएगा इसको हम चेंज कैसे कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका एक जो अब देखिएगा CH3 CH2 CH2 और CH3 हमने क्या चेंज कर दिया, अब देखिएगा ये कहलाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब देखिएगा इसमें अंतर ही क्या है दोनों का फंक्शनल ग्रुप ईथर रहेगा, दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंट इन द नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये क्या कहलाते हैं, कार्बन की चेन क्या कहलाती है, एल्किल। तो आप देख सकते हैं ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर दो दो थे, लेकिन यहाँ पर एक ही बचा, यहाँ पर तीन हो गए। हमने क्या किया, सिर्फ इसका ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज आपका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया, एल्किल ग्रुप को चेंज कर दिया, इस साइड से उस साइड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका क्या बन गया, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में सिंपल सा होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, लेकिन जो कार्बन की जो चेन है ना, वो चेंज हो जाती है, कार्बन की चेन चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने 5-6 कार्बन की और ले लेते, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते थे, और भी एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं इसी को देखकर। ओके, तो अगला है सिंपल सा, मेटामेरिज्म आपको खत्म होता है, अगला होता है टोटोमेरिज्म। ओके, तो टोटोमेरिज्म, व्हाट इज द टोटोमेरिज्म, क्या होता है आप देख सकते हैं। टोटोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म उसी का एक एडवांस फॉर्म समझ लीजिए। आपको क्या होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म क्या होता है, टोटोमेरिज्म क्या होता है देखिएगा, टोटोमेरिज्म होता है फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना, फंक्शनल एडवांस फॉर्म एक ये होता है कि देखिएगा ये जो होता है वो एडवांस फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें दैट इज इट इज ये ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, या फिर इसको बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू
माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा कैसे होता है। यहाँ पर होता है, अपन ने एसीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, एसीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिएगा CH3 यहाँ पर अपन ने ले लिया एसीटोन, और यहाँ पर आपका, अब देखिएगा क्या होता, क्या देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कहलाएगा आपका एसीटोन है, लेकिन ये जो कहा कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म एसीटोन, ओके, क्या आएगा, कीटो फॉर्म है लेकिन एसिड फॉर्म है, मतलब कीटो फॉर्म है एसीटोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइग्रेशन कैसे होता है, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो इस पे जाता है और ये बॉन्ड इस पे आता है, ठीक है। आप देखिएगा कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो O है, यहाँ पर 1 बॉन्ड बचेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक आपका कार्बन कम हो जाएगा, तो 2 और 1 3, यहाँ पर हाइड्रोजन एक रहेगा नहीं, ओके, 1 2 3 4, ओके, हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या देखने को मिला कि हाइड्रोजन ऊपर चला गया और इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया, तो आपका ये क्या कहलाता है, टोटोमेरिज्म। यहाँ पर क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ये होता है इनोल फॉर्म, क्या कहलाएगा, इनोल फॉर्म एसीटोन, ठीक है। देयर एसीटोन है, यहाँ पर कीटो फॉर्म है और इनोल फॉर्म है, तो आप देख लीजिएगा जो ज्यादा स्टेबल रहता है वो ज्यादा बनता है, जो ज्यादा स्टेबल रहता है वही ज्यादा फॉर्म होता है। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फॉर्म करेगा, यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये फॉर्म करेगा, ओके। इसमें से मेजर माइनस बनते हैं, ओके। तो टोटोमेरिज्म में क्या हुआ, एडवांस फॉर्म ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्या होता है, एक द स्पेशल एडवांस फॉर्म बोलो या फिर स्पेशल केस बोलो, क्या बोलो, स्पेशल केस भी बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, स्पेशल केस ऑफ या एडवांस फॉर्म ऑफ द फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन। ये किस लिए होती है, किस कारण से होती है, माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन, ओके। तो हमने देख लिया माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया, टोटोमेरिज्म। यहाँ पर अपना खत्म क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होंगे, ये सब सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ये तो क्या होता है अपन ने शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक अच्छा डिस्कशन किया गया है इसके बारे में, आप कभी नहीं भूलेंगे इसकी, ओके। सिंपल चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।